और ऐसा ना सोचिए कि आप गुफा से दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी। दर्शन तो आपको वही माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के करने हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महा सरस्वती हैं। हमने माता रानी से प्रार्थना किया था, कहा था जैसा आपका इच्छा होगा वैसा होगा। और देखिए माता रानी कृपा रही कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य फेब के टाइम 2023 में प्राप्त हुआ। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कहीं कोई ऑफिशियल जगह पर ये मेंशन नहीं है कि होली वाले दिन ही प्राचीन गुफा बंद होगा। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखिएगा, आप कितना भी सोर्स लगा लीजिए, कितने कॉन्टेक्स्ट बना लीजिए, जाकर वहाँ 10 दिन रुक जाइए, अगर माता रानी की इच्छा नहीं है गुफा से दर्शन आपको नहीं होने वाला है। जय माता दी, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक नए प्यारे से वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ भगवती के दरबार में स्थित पवित्र पावन प्राचीन गुफा के कपाट 14 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु लगातार हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हम माता रानी के दरबार इस दिन जा रहे हैं, तो क्या हमें माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? हम कैसे दर्शन कर सकते हैं प्राचीन गुफा से? आपको बता दें कि माता रानी की अनुपम कृपा से पिछले साल 2023 को फेब के महीने में हमें माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रो टिप शेयर करेंगे और ये जानकारी भी देंगे कि आप कैसे माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% प्राचीन गुफा से दर्शन हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर माता रानी की महिमा चलती है। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप बहुत से सोर्स लगा लीजिए, कांटेक्ट बना लीजिए, जाकर वहाँ 10 दिन रह जाइए, फिर भी आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर माता रानी की इच्छा है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको इस पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य ज़रूर से प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर प्राचीन गुफा कब कब खुला रहता है, उसका समय क्या होता है, साथ ही साथ कितने दिन तक ये खुला रहेगा, इसका क्या टाइम रहने वाला है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कहीं कोई ऑफिशियल जगह पर ये मेंशन नहीं है कि होली वाले दिन ही प्राचीन गुफा बंद होगा। ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक ये खुला रहता है और जैसे ही श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है, प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब जानते हैं समय की, तो ऐसा देखा गया है कि जनरली दोपहर में 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद प्राचीन गुफा आपको खुली ही मिलने वाली है। अगर आप इस समय जाते हैं, संख्या कम होती है, तो श्राइन बोर्ड द्वारा अपने हिसाब से मैनेजमेंट के थ्रू प्राचीन गुफा को खोला जाता है और भक्तों को उसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे ये पता करें कि प्राचीन गुफा खुला है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि गेट नंबर 5, जो कि दुर्गा भवन के ठीक सामने ही है, जिसे हम CRPF गेट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर होता क्या है ना कि श्रद्धालु को एक तरीके से मान के चलिए कि ग्रुप वाइज भेजा जाता है। जैसे 15 श्रद्धालुओं को वो लोग अंदर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक स्टिक यानी एक डंडा ऐसे लगा देते हैं और श्रद्धालु जब उतना अंदर जाते हैं, वो दर्शन कर लेते हैं, फिर जो है 15 श्रद्धालुओं को आगे भेजते हैं। क्योंकि प्राचीन गुफा में बहुत ही आपको सकरा होकर एकदम आराम से निकलना पड़ेगा। उसमें जनरली मान के चलिए कि 1 मिनट तो लग ही जाते होंगे आपको उस गुफा से निकलने में। तो इसीलिए वो ग्रुप वाइज ऐसे कर करके भेजते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर गेट नंबर 5 के पास स्टिक यानी डंडा लगा हुआ है, समझ लीजिए प्राचीन गुफा खुला है। अगर स्टिक या डंडा नहीं लगा है, इसका मतलब प्राचीन गुफा कपाट फिलहाल नहीं खुला है और ग्रुप वाइज ही वो सबको वहाँ पर आगे भेजते रहते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं और प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको और कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का खास ख्याल रखें कि दर्शन का जो आपका समय हो वो वही समय हो जब प्राचीन गुफा खुले। ऐसा नहीं होता है कि आरती के बाद आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान देखा गया कि लंबी लंबी कतार होती है। लंबी लंबी जब भी कतार होगी, श्राइन बोर्ड उस गुफा को नहीं ओपन करेगा और आरती के पहले भी ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। ये भी बहुत कम ऐसा चांसेस देखा गया है कि अटका आरती जिन्होंने लिया है उनको गुफा से दर्शन करने का मौका मिले ही। ऐसा भी नहीं होता कि ना मिले, मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। डिपेंड करता है श्राइन बोर्ड के मैनेजमेंट के ऊपर कि वो कैसे किस प्रकार से श्रद्धालु की रस को देखते हुए प्राचीन गुफा के कपाट को खोल या बंद रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जब श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ जाती है, लंबी कतार हो जाती है, प्राचीन गुफा फटाक से बंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी कतार होने की वजह से वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आप प्राचीन गुफा से इंटर करेंगे
तो आपको एक अलग ही अनुभव होने वाला है। आप जब प्राचीन गुफा के पास पहुँचेंगे, जो माता रानी का पवित्र पावन प्राचीन गुफा है, काफ़ी श्रद्धालु नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो पीला रंग का आप देखे होंगे पूरी तरीके से परत लगाया गया और गुफा बनाया गया है, जहां आरती का प्रसारण होता है, अटका आरती। यहाँ पर सभी जो माता रानी के दरबार में भजन गायक के भजन गाते हैं और कथावाचक है जो कथा सुनाते हैं ना, तो वही प्राचीन गुफा है। वहीं पर सामने आप ऐसे एंट्री करके पवित्र पावन गुफा से आगे बढ़ेंगे। गुफा में एंट्री करते वक्त आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका सारा सामान आपको लॉकर में रख देना है, सिर्फ आपके पास पैसा और प्रसाद होना चाहिए। इसके साथ साथ गुफा में एंट्री करने का कोई भी शुल्क, कोई भी पैसा नहीं लगता है। साथ ही साथ अब जब आप गुफा में दर्शन करने जा रहे हैं तो आप अगर नीचे जो भी वस्त्र पहने हैं, जैसे आपका कोई जींस पैंट हुआ या किसी प्रकार से कोई भी आप वस्त्र पहन के जा रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि उस गुफा में ना माँ गंगा का पवित्र पावन जल प्रभावित होता रहता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने दूसरी गुफा से दर्शन किया होगा, जो गुफा से आप जाते हो दूसरे से वापस आते हैं तो नीचे उतर कर ऐसे वहाँ पर पर्दा लगाया जाता है, जिससे कि माँ गंगा का पवित्र पावन जल प्रभावित होता रहता है। तो आप प्राचीन गुफा से वहाँ से एंट्री करेंगे और निकलेंगे वही पर्दे के पास, जहाँ से माँ गंगा का जो जल है ना वो निकलता रहता है। तो आप वहीं से निकलकर फिर माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन करेंगे और वापस दूसरी गुफा से बाहर आ जाएंगे। इस तरह का पूरा आपको अनुभव हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, और मैं आपको हाईली रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करने वाले हैं, एक बार वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा, जिसका जो डोनेशन अमाउंट है वो 101 रुपये के आसपास है। आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर लीजिए और वर्चुअल दर्शन करिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप गुफा में अंदर एंट्री करेंगे तो गुफा में कहाँ कहाँ हमारे पूज्य देवी देवता मौजूद है वो आपको जानने और सीखने को मिलेगा और वो आप अनुभव कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के भी दर्शन वर्चुअल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, देख पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए, प्राचीन गुफा खुली ज़रूर मिलेगी, हो सकता है आपको, लेकिन ऐसा भी हो कि आपका नंबर आने के बाद गुफा बंद हो जाए, क्योंकि वो जनरली देखते हैं किस प्रकार से रश का मैनेजमेंट चलता है। लेकिन रात के वक्त अगर आप जाते हैं तो आपको दर्शन होने का पूरा चांसेस मिल जाता है। इसके साथ साथ आप कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा, अगर आपको दर्शन नहीं हुआ, आप वहाँ रुके रहिए, देखते रहिए, पता करते रहिए, जैसे ही पता चले लाइन में लग जाइए और दर्शन के लिए आगे बढ़ जाइए। देखिए, वीडियो को आप ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आपसे सभी जानकारी शेयर की है, और फिर भी मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखिएगा, आप कितना भी सोर्स लगा लीजिए, कितने कॉन्टेक्ट्स बना लीजिए, जाकर वहाँ 10 दिन रुक जाइए, अगर माता रानी की इच्छा नहीं है, गुफा से दर्शन आपको नहीं होने वाला है। और ऐसा ना सोचिए कि आप गुफा से दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी। दर्शन तो आपको वही माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के करने हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। लेकिन अगर माता रानी की इच्छा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको उस गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य ज़रूर प्राप्त होगा। जैसे हम लोग को फैब के टाइम हुआ, हम बिल्कुल सोच के ही नहीं गए थे, हमने माता रानी से बस प्रार्थना किया था, कहा था जैसा आपका इच्छा होगा वैसा होगा, और देखिए माता रानी कृपा रही कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य फैब के टाइम 2023 में प्राप्त हुआ था। आगे देखिए माता रानी की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जानकारी शेयर कर दी है, प्रो टिप शेयर कर दिया है। कोई और जानकारी जाननी है, पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।